बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वीं साल का है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक अखलाक, हंसना की बात, वाक़ियात मौजूद थी। जुल्म के खिलाफ कभी कभार उनकी रगे हमियत जाग उठती थी और वह जालिम से मजलूम का हक दिलाने के लिए सीना सिपर हो जाते थे। कबीला बनु जुबैद का एक शख्स कुछ मालें तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजिर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आसवीन बाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस जवेदी ताजिर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। वह अजनबी शख्स खाना ए काबा में आया और खाना ए काबा का गिलाफ पकड़ीच कर बुलंद आवाज से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ए शहर मक्का के सरफा, तुम्हारे बासर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली। मैं मुसाफिर और मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरखास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रासी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने इस मजलूम की आहों पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में यह बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है कि इस मुसाफिर की दाद रस्सी की जाए। अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दाद रस्सी को सरफे कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिल खैर की जानिब आमादा कर दिए। ये कितने लोग थे, इस पर कोई मसनद हवाला हमारी नजर से नहीं गुजरा। अलबत्ता गुमान गालिब यह है कि यह लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनमें पेश थे। यह सब लोग उस जवेदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे। उसे बाहर बुलाया गया और सबने एक जुबान कहा कि इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है। उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वह लड़की कनीज है। जब माल का सौदा किया था तो यह लड़की भी मैंने इस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने जुबैद से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना ए काबा की अजमत व तकद्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की बेची नहीं है और न ही वह कनीज है। वह मेरी बेटी है और इस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबूते पर जबरदस्ती उसे अगवा करके अपने घर में डाल लिया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराज कर लिया और जवेदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के बाद बदबख्त आस ने अरकान वफद से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे इसके साथ गुजार लेने दो। वफद के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस इरादे पर शर्म दिलाई और कहा कि यह हरगिज मुमकिन नहीं। चुनांचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल करने का मौका न मिला। जवेदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वह और उसकी बेटी उन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। मजलूम की बद्दुआ भी अर्श तक बिना रोक पहुंचती है और उसकी दुआ भी। वह कुरैशी नौजवान खुश नसीब थे जिन्होंने मजलूम से दुआएं ली। जब इस तनाज़ा का फैसला हो गया तो वफद के अरकान में से बाज ने मशवरा दिया कि इस किस्म के वाक़यात वक्त वक्त रोनुमा होते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हलफ उठाएं कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मजलूम की मदद करेंगे, हाँ वह कोई भी हो। चुनांचे सब लोग अब्दुल्लाह बिन जिदान के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज यह थे, हम हलफ उठाते हैं कि गसब शुदा चीज मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मजलूम की दाद रस्सी होगी और जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाएगी।